दोस्तों, मेरा नाम कपिल गोयल है और इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको कंपोनेंट बनाने सिखाऊंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले हम अपने एसआरसी फोल्डर के अंदर जाएंगे और इसके फोल्डर के अंदर मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं जिसका नाम रखता हूं मैं कंपोनेंट। तो दोस्तों, हमने एक कंपोनेंट के नाम से यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है। तो दोस्तों, कंपोनेंट होता ये है कि जैसे हमारी जो एप्लीकेशन होती है, जो मेन एप्लीकेशन होती है, उसे हम टुकड़ों में बांट देते हैं और उन टुकड़ों को यूज करते हैं। जैसे कि एक मतलब रिपीटेशन के साथ कहीं भी हम उसे यूज कर सकते हैं। अब जैसे हेडर होता है, जैसे कि मान लो कि ये एक हेडर है। अब आप देखोगे तो ये हेडर जो है वो हर पेज पे यूज होता है। तो हर पेज पे इसको हम एक कंपोनेंट के रूप में रख सकते हैं। तो अब एक कंपोनेंट फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, header.js। तो दोस्तों, ये हेडर के नाम से मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली है। अब इस हेडर फोल्डर के अंदर, header.js के अंदर मैं अपना कोड लिखूंगा। तो कोड लिखने के लिए दोस्तों हम करते क्या है कि यहाँ पे मैं अपना कोड लिख सकता हूँ, पर मैं आपको उससे पहले एक एक्सटेंशन के बारे में बताना चाहूँगा। एक रिएक्ट जेएस का एक एक्सटेंशन होता है जिसका नाम होता है ES7 रिएक्ट रिडक्स ग्राफ क्यूएल, जो भी है इसका नाम। तो आपको ये अपने विजुअल कोड के अंदर इंस्टॉल करना है, जिसके थ्रू आप जो जैसे आप सिंटैक्स है, सिंटैक्स में बहुत कम गलतियां होंगी, तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। और जैसे ऑटो कंप्लीट स्निपेट होते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली इस एक्सटेंशन के थ्रू आ जाते हैं। अब जैसे कि हमें एक कंपोनेंट क्रिएट करना है, तो ये कंपोनेंट के लिए हमने एक फाइल बनाई है। अब जैसे मैं इसमें लिखूंगा RFCE, तो रिएक्ट जेएस के अंदर एक एक्सटेंशन के थ्रू ये हमारा फंक्शनल कंपोनेंट बन गया, जिसको हम रिएक्ट में बार बार यूज करेंगे। तो हमें ये बार बार कोड जिससे बार बार ना लिखना पड़े, मतलब, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम शॉर्टकट यूज करेंगे जिसके थ्रू यहाँ से हमारा ये ऑटोमेटिकली ये स्क्रिप्ट जो है, स्निपेट जो है, वो आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा RFCE। तो इसको एंटर करते ही मेरे पास ये कोड जनरेट होके आ गया। अब दोस्तों, हम करेंगे क्या कि इसके अंदर हमारा एक फंक्शनल कंपोनेंट बन गया है। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ H1 और यहाँ पे लिखता हूँ हेडर कोड हेयर। अब मैंने इसको सेव कर दिया दोस्तों। एक H1 टैग मैंने यहाँ पे लिखा और उसके अंदर इसको मैंने सेव कर दिया। अब दोस्तों, मैं अगर इस एप्लीकेशन को टर्मिनल पे जाता हूँ और यहाँ पे इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा npm start। तो npm start लिखते ही ये हमारे पास एप्लीकेशन जो है वो रन हो गई। तो रन हो गई, तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे ये वाली एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि ये एक एरर दे रहा है, और एरर क्या दे रहा है, मॉड्यूल नॉट फाउंड। अच्छा, हमने किया क्या हुआ है, जब मैं इस वीडियो को बनाने वाला था उससे पहले मैं कुछ इसमें बना के देख रहा था, तो उसकी वजह से मैंने यहाँ पे ये इंक्लूड किया है। इसको इग्नोर कर देना और इसको भी इग्नोर कर देना अभी के लिए। तो दोस्तों, अब क्या है कि ये हमारे पास एरर दे रहा था, तो ये एरर चला जाएगा। देखो, अब हमारे पास एक ब्लैंक पेज आ रहा है। अब जो ये वाला कंपोनेंट हमने बनाया है, इसको यूज कैसे करना है application.js फाइल के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं इंपोर्ट। इंपोर्ट के अंदर इसने मॉड्यूल ऑटोमेटिकली दिखा दिया। इंपोर्ट, यहाँ पे मैं पूरा लिख लेता हूँ इंपोर्ट। और इंपोर्ट लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेडर। हेडर जो है वो हमारी फाइल का नाम है। वैसे दोस्तों, स्टैंडर्ड हमारा ये कहता है कि जो फाइल का नाम है वो हमेशा हमें कैपिटल में रखना चाहिए। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको रीनेम कर देता हूँ और इसका जो नाम है उसको कैपिटल में यहाँ पे लिख देता हूँ। यस, तो यहाँ पे भी देखो ये चेंज हो गया। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ कि इसको दोबारा से इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट, और यहाँ पे लिखता हूँ हेडर, और ये हमारे पास आ गया। पर दोस्तों, दिक्कत क्या है कि हेडर मॉड्यूल जो है इसे मिलेगा ही नहीं। इसमें भी मैं इसको कैपिटल ही कर देता हूँ, हेडर, और यहाँ पे हेडर। तो अब क्या है कि ये जो हमारा हेडर है इसको भी मैं यहाँ पे कैपिटल में कर देता हूँ। तो
मैंने ये चेंज कर दिया। और दोस्तों अब इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास हमें ये जो हेडर मॉड्यूल है ये अपने प्रोग्राम इसके वेबसाइट के अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज करना है। तो मैं इस तरह से इसे लिख सकता हूँ। ये एक फॉर्मेट है रिएक्ट जेएस का, जिसके थ्रू हम मॉड्यूल को कॉल करते हैं, कंपोनेंट को कॉल करते हैं। तो आप देखोगे कि हेडर कोड हेयर यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है, जो कि हमारा इस फाइल के अंदर से आ रहा है। तो इसमें कहाँ एरर है, एक सेकंड, इसमें कहाँ एरर है। पता नहीं ये कैसे एरर दे रहा है, बट हमारी एप्लीकेशन जो है उसमें कोई एरर नहीं है। तो इस तरह से ये चल रहा है। हो सकता है इसको हमें दोबारा से रीओपन करना पड़े। अब इसके अंदर क्या दिक्कत है, कंपोनेंट। इसे दोस्तों अभी के लिए इग्नोर कर दो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने जो हमारा एप्लीकेशन है वो क्रिएट कर लिया है। अब दोस्तों अगर मैं इसमें कोई CSS की फाइल इंक्लूड करना चाहूँ अपने हेडर डॉट जेएस के अंदर, तो वो कैसे करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा इम्पोर्ट, और यहाँ पे मैं एक हेडर के नाम से ही एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ, हेडर डॉट CSS। तो मैंने ये फाइल यहाँ पे क्रिएट करी, और इसी फोल्डर के अंदर सॉरी यहाँ पे एक डॉट और लगाना पड़ेगा हमें। तो इसकी के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ, हेडर डॉट CSS। तो इसको भी हम कैपिटल में ही लेते हैं, नहीं तो फिर कोई ना कोई एरर आ जाएगा। थोड़ा सा स्टैंडर्ड के हिसाब से चलते हैं। और यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट कर दी, हेडर डॉट CSS। तो यहाँ पे ये फाइल इंक्लूड जो की है। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि H1 को मैं एक वो दे देता हूँ कलर। तो यहाँ पे मैंने कलर लिखा और यहाँ पे लिख दिया मैंने रेड। अब इसको दोस्तों मैं सेव करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे भी हमारे पास रेड कलर आ जाना चाहिए। अरे अच्छा, हमने एक्चुअली जो हमारा स्टार्ट, और जैसे ही मैंने ये करा तो दोस्तों हमारी जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। तो आप देखोगे कि ये हमारे एप्लीकेशन हमारे पास रन हो गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो हमारा कोड है वो रेड कलर में आ गया है। अगर मैं इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ तो ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब ये दोस्तों मैंने करा तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास ये टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ गया है। तो आप देख सकते हैं सेंटर में आ गया है हमारे पास। और दोस्तों अब ये तो हो गया हमारा हेडर का काम। अब हमें दूसरा कंपोनेंट बनाना है। तो दूसरा कंपोनेंट बनाने के लिए मैं जाता हूँ इसमें, और इसका नाम रख देता हूँ मैं फुटर डॉट जेएस। अब क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं लिखूंगा REFE। तो यहाँ पे एक और कंपोनेंट क्रिएट हो गया। अब कंपोनेंट क्रिएट हो गया तो फुटर के अंदर भी हम कुछ ना कुछ लिख ही देते हैं जब लिख ही रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक H1 टैग बनाता हूँ, और H1 टैग बनाने के बाद यहाँ पे लिखता हूँ आई एम फुटर। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ये लिखा, ये एक्चुअली गलत टाइप हो रहा है। तो अब इसमें क्या करूँगा कि मैं फुटर जेएस में इसको भी इंक्लूड करा लूँगा अपने ऐप डॉट जेएस के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों पता नहीं क्या इशू है, ये पता नहीं टाइप स्क्रिप्ट का एरर है। अब दोस्तों इसी तरह से मैं चलो फुटर को इंक्लूड करा लेता हूँ। अब फुटर को इंक्लूड कराने के लिए यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं फुटर डॉट जेएस। अब दोस्तों मैंने ये सेव करा तो हेडर हैज बीन डिक्लेयर्ड, सॉरी इसको हमें फुटर करना है। तो फुटर यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, और ये सेव कर दिया, और यहाँ पे इसको हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमने ये टाइप किया, और यहाँ पे देखोगे कि तो यहाँ पे भी आई एम फुटर लिख के आ गया है।
अब दोस्तों इसमें दिक्कत क्या है कि यहाँ पे जो H1 टैग है इसकी CSS इससे हमें मिल रही है क्योंकि हमने हेडर के अंदर इंक्लूड की हुई है। तो इसके थ्रू तो हम इसे क्लास में चेंज कर देते हैं, क्लास नेम, और यहाँ पे लिख देते हैं हेडर टाइटल, या जो भी आप लिखना चाहो उस तरीके से आप कर सकते हो। तो हेडर टाइटल, और इसमें हम इसको चेंज करके हेडर टाइटल कर देते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो हमारा हेडर का टाइटल है वो रेड में आ गया, ये ब्लैक में आ रहा है। अगर हम फुटर के लिए भी कोई ना कोई CSS यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इम्पोर्ट, और यहाँ पे लिखेंगे फुटर .css, और यहाँ पे ये लिख दी, और उसमें हम क्लास नेम लिखेंगे, क्लास नेम फुटर टाइटल करके इसको हम क्लास दे देते हैं, और फुटर टाइटल करके हमने क्लास दे दी है। और यहाँ पे एक हम फाइल क्रिएट करते हैं फुटर, या इसको भी कैपिटल में ही लेते हैं जिससे गलती ना हो हमारी, footer.css, और इसमें भी हम चेंज कर देते हैं। तो इसको हम कैपिटल में कर देते हैं footer.css, और इसको हम इस तरह से लिखते हैं, और इसके अंदर कलर हम कर देते हैं ग्रीन। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये भी हमारे पास ये ग्रीन में आ गया, और इसको भी टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर। तो मैं ये बीच में आ गया। तो दोस्तों इस तरह से हम छोटे छोटे पीसेस इसके बना के हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर रिपीटेशन में यूज करते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, तो कि कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। जो जितना भी हमारा काम होता है वो एप्लीकेशन डॉट JS के अंदर हम मॉड्यूल को ऐड करते हैं। जैसे चाहें तो हम इनके अंदर भी जो हमारे ये कंपोनेंट है इनके अंदर भी अनदर मॉड्यूल को इंक्लूड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कंपोनेंट आपको समझ आए होंगे कि कैसे हम क्रिएट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।